and welcome my YouTube channel. So my name is पूजा और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर थर्ड। तो आइए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप उसको जरूर देखिए, फिर उसके बाद आप लेक्चर थर्ड स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं अब हम क्या करेंगे। तो आपने अपने आसपास कुछ ऐसे पेड़ देखे होंगे जिनकी जो पत्तियां होती है वो आपको रेड, ब्राउन या फिर वॉयलेट कलर में देखने को मिलती है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है और क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या उन पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा यस, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बट होता क्या है, जैसे सपोज एक प्लांट है, उस प्लांट की जो लीफ है, जो पत्ती है वो है रेड कलर की, तो उसमें क्या होगा, जो ग्रीन कलर है ना, मतलब क्लोरोफिल तो होता है उसमें, लेकिन जो ग्रीन कलर होता है वो ढक जाता है। क्यों ढक जाता है? क्योंकि जो रेड पिगमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर हमें दिखता नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, बट असल में उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल का जो की वजह से जो ग्रीन कलर होता है वो ढक जाता है। कौन से कलर में? रेड, ब्राउन या फिर वॉयलेट कलर में, जिसकी वजह से हमें ग्रीन कलर नहीं दिखता। इसके अलावा स्टूडेंट आपने तालाब भी देखे होंगे, है ना। एक ऐसा तालाब में क्या होता है, एक ऐसा तालाब जिसमें है ना पानी एक ही जगह ठहरा हुआ हो, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद है ना ग्रीन ग्रीन सी एक परत चढ़ जाती है, ग्रीन ग्रीन टाइप सा कुछ लगना स्टार्ट हो जाता है, उस पर लेयर सी चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो ग्रीन ग्रीन है उसको हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। वो एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कुछ टाइम के बाद अपनी वो परत चढ़ा लेता है, लेयर चढ़ा लेता है। तो एक बार एनसीईआरटी बुक देखते हैं हम। तो ये जो हमारी एनसीईआरटी बुक है ना, तो यहाँ तक मैंने कवर करवा दिया, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको एल्गी, है ना, एल्गी के बारे में। एल्गी कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था, प्लांट में क्या पढ़ा था? ग्रीन कलर, पत्ती का जो कलर है, जो लीफ का जो कलर होता है वो भी ग्रीन कलर का ही है। क्यों है ग्रीन कलर का? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक इसी तरह से जो हमारा एल्गी है, एल्गी भी किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। तो एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से एल्गी जो है वो अपना फूड खुद बना लेता है, मतलब वो अपना खाना खुद बना लेता है। तो अभी जो मैंने आपको बुक में पैराग्राफ दिखाया वहां तक ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो टॉपिक है ना एनसीईआरटी की, जो भी टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। लेकिन हमने फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में क्या किया था, मैं टॉपिक के साथ साथ आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवाती हुई भी चल रही थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो भी टॉपिक हमारा रहेगा टॉपिक ही क्लियर करवाती हुई चलूंगी। लेकिन फिर भी किसी भी स्टूडेंट को, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं, जैसे पिछले लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में मैंने क्या करवाया था, तुम्हें टॉपिक भी क्लियर करवा रही थी और साथ ही साथ में लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेन कर रही थी। अगर कोई स्टूडेंट आप चाहते हो कि सेम मैं ऐसा ही करूँ, टॉपिक भी क्लियर करवाती हुई चलूँ और साथ ही साथ लाइन भी एक्सप्लेन करती हुई चलूँ, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक के साथ साथ आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवाती हुई चलूंगी, तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया है समझ में आ गया? ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एनसीईआरटी का, वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्लांट अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हमने लेक्चर सेकंड में क्या किया था? हमने लेक्चर सेकंड में ये देखा था जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या क्या बनता है। तो हमने क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस के दौरान एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या था हमारा? O2। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये 3 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। कितने एलिमेंट से मिलके? 3 एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। अब उन 3 एलिमेंट का नाम क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट से मिलके कार्बोहाइड्रेट बने हुए हैं। लेकिन क्या होता है, प्लांट आगे फर्दर फिर प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने के बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद जो प्लांट है वो फिर प्रोटीन और फैट्स बनाता है, प्रोटीन और फैट्स बनाता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो जो हमारा प्रोटीन होता है ये एक नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट होता है। मतलब समझ में नहीं आया? मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए प्लांट को किस चीज की जरूरत थी? वाटर की और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब हम वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता था, वो एयर से लेता था, है ना। तो जब प्लांट ने इन तीनों चीज का इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल करने के बाद उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, है ना। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और प्लांट क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है और फैट्स बनाता है। तो ठीक, प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। क्यों चाहिए नाइट्रोजन, क्योंकि जो प्रोटीन है वो कैसा कंपोनेंट है, एक नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट है, इसीलिए प्रोटीन को अब चाहिए नाइट्रोजन। तो अब जो प्लांट है, प्लांट को जरूरत पड़ गई नाइट्रोजन की, तो अब वो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा, तो आप बोलोगे मैम नाइट्रोजन तो वो एयर से लेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने क्या किया, एयर से लिया, तो हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन वहां से ले लेगा। बट स्टूडेंट, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वहां से नहीं लेगा प्लांट, तो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा, तो नाइट्रोजन वो लेगा सॉइल से। कहाँ से लेगा, सॉइल से, मिट्टी से लेगा। अब आप बोलोगे मैम हम तो है ना बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हमने तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं कि जमीन में या फिर मिट्टी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो कैसे होगा ये। तो स्टूडेंट क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, वो इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और प्लांट इनसोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो क्या करेगा, मिट्टी से लेगा। और मिट्टी में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है, सॉरी प्रेजेंट तो नहीं होता, मतलब मिट्टी में क्या होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है, मिट्टी में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। तो यही बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा और नाइट्रोजन को लेके सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही वो नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होने के बाद क्या करते हैं प्लांट, उसको वाटर के थ्रू, हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो रोजाना पानी डालते हैं ना, पानी कहाँ जाता है, मिट्टी में जाता है, तो जैसे वो पानी को खींचता है ना, जो प्लांट है वो जड़ के थ्रू, रूट के थ्रू पानी को खींचता है, तो पानी के साथ साथ वो नाइट्रोजन को भी ले लेता है। तो ऐसे ही क्या करेगा, जो प्लांट है नाइट्रोजन को मिट्टी से लेता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों लेता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं इनसोल्यूबल फॉर्म में, और जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट तो नहीं होते, मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को लेके उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं कुछ और, सॉरी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहाँ तक हो गया क्लियर, है ना, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनसीईआरटी बुक से ही बता रही हूँ मैं, अब वो देखते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब स्टूडेंट, सॉरी इन प्लांट। अब स्टूडेंट इतनी देर से हम क्या, मतलब हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था, लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या देखा था, जो न्यूट्रिशन है ना उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक तो हमारा था ऑटोट्रॉफ, क्या था, एक था हमारा ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा था हमारा हेटरोट्रॉफ्स, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर हमने क्या देखा था, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड पर्पस के लिए किसी अदर पे डिपेंड होते हो उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, क्यों बनाता है, तो क्यों बनाता है, क्लोरोफिल की एंजाइम्स की वजह से, क्या क्या प्रोसेस करते, तो फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीज हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे हेटरोट्रॉफ के बारे में। अब जरूरी नहीं कि जितने भी प्लांट है वो सभी प्लांट अपना खाना खुद ही बनाए। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो क्या है, फूड पर्पस के लिए किसी अदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो उन्हीं में से एक है, फर्स्ट एक जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पैरासाइट। अब स्टूडेंट हम पैरासाइट समझेंगे, पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म प्लांट की बात ही की जा रही है, प्लांट देखा जाए तो वो भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म ही है ना। तो प्लांट की बात की जा रही है, तो इसमें क्या करते हैं प्लांट, जैसे कोई पेड़ है ना, पेड़ पे जाएगा, उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे तो नहीं, कई पेड़ ऐसे होते हैं जो वो ग्रीन ग्रीन पेड़ होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद है ना उनके ऊपर येलो येलो सा है ना कुछ धागे जैसा आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप बुक में भी देख सकते हो। ये देखो आप बुक 1.5 कस्कूटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। इस प्लांट में आप देखोगे
आपको ग्रीन ग्रीन प्लांट दिख रहा है ना, प्लांट के ऊपर येलो येलो टाइप में आपको जैसे धागे नहीं होती, धागे सौ, तो वैसे आपको येलो येलो टाइप में आपको दिख रहा है। तो यही जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना, यही क्या है, पैरासाइट है। ये क्यों बैठे हैं इनके ऊपर, तो क्यों बैठे हैं हमें पता है। ग्रीन प्लांट जो होता है, ग्रीन प्लांट का काम क्या होता है, खाना बनाने का। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा है, जो ये पैरासाइट है ये तो खाना तो बना ही नहीं पाते, क्या है, फूड पर्पज के लिए किसी अदर पे डिपेंड है। तो ये आके इनके ऊपर बैठे जाते हैं, और जो भी ये जो ग्रीन प्लांट है, जो भी ये खाना बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो इनके ऊपर बैठे हैं इन्हीं से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, खाना लेते रहते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट के अलावा आपने है ना पीछे एक होस्ट वर्ड भी देखा होगा, फिगर 1.1 में देखोगे तो अमरबेल होस्ट प्लांट लिखा है। तो वो जो होस्ट लिखा है ना, होस्ट का मतलब क्या है, होस्ट का भी बता देती हूँ, पैरासाइट भी बता देती हूँ। होस्ट तो हमें पता चल गया, जो खाना ले रहा है। होस्ट क्या होता है, जो खाना दे रहा है। यहाँ लिख देती हूँ, होस्ट क्या होता है, जो खाना दे रहा है। और जो ये पैरासाइट है, पैरासाइट क्या होता है, जो खाना ले रहा है। तो ले रहा है, तो आपको पैरासाइट समझ में आ गया। पैरासाइट की अब मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, देखते हैं पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट की डेफिनेशन है, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ, और यहाँ लिखती हूँ मैं, ऑर्गेनिज्म डिराइव फ्रॉम न्यूट्रिशन, फ्रॉम न्यूट्रिशन मार्कर मैं दूसरा ले लेती हूँ, फ्रॉम न्यूट्रिशन, सॉरी, organism derive nutrition from body of other living organism is called पैरासाइट। आगे समझ में, जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन को किससे ड्राइव करता है, फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से के बॉडी से वो अपना खाना लेता है, उसी को हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट के बाद अब हम देखेंगे, पैरासाइट हमने अब समझ लिया। पैरासाइट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेप्ट्रोट्रॉप्स। चलो सेप्ट्रोट्रॉप्स से पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पैरासाइट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्टोवोरस प्लांट। ये मैं रफ कर देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? अब है हमारा इंसेक्टोवोरस प्लांट। अब स्टूडेंट, इंसेक्टोवोरस प्लांट के अंदर क्या होता है, इंसेक्टोवोरस प्लांट में मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट से जुड़ी कोई चीज है। इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट है ना, प्लांट क्या करेंगे, पहले तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। जो प्लांट है इंसेक्टोवोरस, मतलब वो अपनी ओर पहले इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगी उस फूल के ऊपर बैठता है, तो बैठते ही क्या करेगा, जो प्लांट होता है वो उसको ट्रैप्स कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, पकड़ लेता है। मतलब वो उसको इंसेक्ट सॉरी वो जो इंसेक्ट था वो प्लांट उसको खा जाता है। जैसे ही वो प्लांट पे बैठता है, फिर उसको उसका जो फेस होता है ऊपर की तरफ उसको बंद कर लेता है। तो इस टाइप के प्लांट को हम कहते हैं इंसेक्टोवोरस प्लांट। डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ इंसेक्टोवोरस प्लांट में। इसमें क्या होता है, सम प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन। लिख देती हूँ, सम प्लांट traps insect and digest
इंसेक्ट वायरस आ गया समझ में। आपको है ना बुक में डायग्राम देखने को मिलेगा, पिक्चर प्लांट शोइंग लाई एंड पिक्चर। इसमें क्या है, आपको एक प्लांट है, सॉरी पिक्चर प्लांट की तस्वीर दे रखी है, ये देखो आप, ये है प्लांट है ना। ऊपर की तरफ आप देखोगे इसका जो मुंह है ना खुला हुआ है, तो क्या करते हैं जो इंसेक्ट होते हैं आके इसके ऊपर बैठ जाता है, और जैसे वो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो क्या करता है, इस जो प्लांट होता है इसका ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, किसी अदर इंसेक्ट को खा लेते हैं, मतलब जैसे वो बैठता है उसको खा के अपना पेट भरते हैं। तो इस टाइप के हम प्लांट, इस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टोवोरस प्लांट कहते हैं। इतना आगे समझ में, इंसेक्टोवोरस प्लांट करवा दिया मैंने, पैरासाइट करवा दिया, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।